हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासेस और स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो आज हम उसके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल करना सीखेंगे कि प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या क्लास होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंसेस को थियोरेटिकली देख लेते हैं। रेफरेंस वर्सेस वैल्यू टाइप। तो क्लासेस जो होती हैं हमारी वो रेफरेंस टाइप होती है। इंस्टेंस ऑफ क्लास आर रेफरेंस टाइप। दिस मीन्स दैट यू व्हेन यू असाइन ए क्लास इंस्टेंस टू अ वेरिएबल और पास इट एज अ पैरामीटर, you are actually passing a reference to the same instance in memory. Modification made to one reference will affect all reference pointing to the same. कि जब भी हम क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और एज अ पैरामीटर और इसे एज अ पैरामीटर पास करते हैं, तो हम उस केस में क्या कर रहे होते हैं कि हम एक रेफरेंस पास कर रहे होते हैं दूसरे इंस्टेंस के पास। सेम इंस्टेंस को हम दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर रहे होते हैं। और अगर हम एक इंस्टेंस में कोई चेंज कर रहे होते हैं तो दूसरे इंस्टेंस पर भी उसका सेम इफेक्ट होता है। यानी कि जो भी हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं उस इंस्टेंस की, तो वो दूसरे जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया उसमें भी उसकी मॉडिफिकेशंस हो जाती है। रेफरेंस टाइप इसे कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम किसी स्ट्रक्चर का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वो वैल्यू टाइप होते हैं। जब भी हम एक स्ट्रक्चर के इंस्टेंस को असाइन करते हैं किसी पैरामीटर पे, तो उसकी कॉपी पास होती है डाटा की, ना कि उसका रेफरेंस। तो मीन्स जब हमने एक कॉपी पास कर दी होती है, उस केस में जब हम डाटा को चेंज कर रहे होते हैं तो जब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पास किया होता है, तो जो फर्स्ट वाले इंस्टेंस की वैल्यू है वो सेकेंड वाले से डिफर करती है आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो हम ये देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम चेक करेंगे डेफिनेशंस क्या होती हैं, स्ट्रक्चर कैसे हम क्रिएट करते हैं और क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ कोड किया हुआ है तो उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कीवर्ड स्ट्रक्चर एक कीवर्ड होता है, उसका नेम है। मैंने यहाँ एक्स और वाई एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की हैं, जिनकी मैंने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं ली। तो इस केस में मैंने स्ट्रक्चर का जब मैं इंस्टेंस क्रिएट करूँगी, पॉइंट इक्वल्स टू पॉइंट स्ट्रक्ट। तो पॉइंट स्ट्रक्ट देखिए, इसका मेंबर वाइज डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइज़र है। मैंने वैल्यू 20 पास कर दी और यहाँ पे भी मैंने वैल्यू क्या पास कर दिया, 20। तो ये डिफ़ॉल्ट मेंबर इनिशियलाइज़र होता है स्ट्रक्चर का। सेम केस पॉइंट क्लास का जब मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो पॉइंट क्लास का क्योंकि इनिशियलाइज़र दिया हुआ है और मैं इनिशियलाइज़र अगर क्रिएट ना करूँ तो इस केस में मेरे पास कोई भी इनिशियलाइज़र नहीं है, इसका कोई भी इनिशियलाइज़र हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनिट मेथड के थ्रू क्रिएट करना होगा स्ट्रक्चर को के इंस्टेंस को। तो यहाँ पे मैंने क्लास पॉइंट ए और बी ले लिया है। तो ये था हमारे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और मेंबर वाइज इनिशियलाइज़र की। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइज़र होता है। सेकंड केस आता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते थे, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। तो यहाँ हम वैल्यू टाइप की बात करते हैं। हमने स्ट्रक्चर का एक इंस्टेंस क्रिएट किया, दूसरा स्ट्रक्चर बी क्रिएट किया जिसमें ए को हमने पास कर दिया। तो हम वही बात कर रहे थे कि जब हम एक स्ट्रक्चर का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसे पास करते हैं, तो यहाँ पे हमने ये पास किया है और यहाँ वैल्यू थी हमारी 0 0 और बी के इंस्टेंस में यानी कि सेकंड वाले में हमने x की वैल्यू को क्या कर दिया, 10। तो a में x और y 0 0 होते हैं, b में क्या है x 0 है, x 10 है और y 0 है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, a का x 0 हो गया, b का x 10 हो गया। यानी कि जब हमने चेंज किया तो उसके पहले वाले इंस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं किया, यानी कि जस्ट उसकी वैल्यू पास हुई थी और वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। अभी हमने क्लास, ये क्लास है पॉइंट क्लास। यहाँ पे क्लास, अब रेफरेंस टाइप क्या होता है, हमने रेफरेंस एक क्लास क्रिएट किया पर्सन क्लास, उसमें नेम लिया, इनिशियलाइज़र क्रिएट किया क्योंकि उसका कोई डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़र मेंबर वाइज इनिशियलाइज़र नहीं होता, उसके लिए हमें क्रिएट करना होता है। पर्सन 1 मैंने क्रिएट किया विद नेम एलाइज। पर्सन 2 में 1 को पास कर दिया। जब हमने बात की थी कि हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है क्लास का। उसके बाद इस फर्स्ट इंस्टेंस को सेकंड एक पर्सन लिया, उसमें पास कर दिया और उस सेकंड पर्सन का नेम चेंज कर दिया बॉब। तो पर्सन 1 में मैंने क्या किया था, एलाइस, और 2 में कर दिया बॉब।
लेकिन जब मैं पर्सन 1 और 2 के नेम को यहाँ पे प्रिंट करूँगी तो दोनों का क्या होगा, बॉब। उसने पर्सन 1 का भी चेंज कर दिया, तो इसे कहते हैं रेफरेंस टाइप, कि वो एक ही बेसिकली मेमोरी के अंदर वो एक ही है। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो एक क्लासेस के केस में क्या होता है कि जब हम पर्सन 1 इक्वल टू पर्सन 2 कर देते हैं, इस केस में क्या हुआ कि ये एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर के केस में पास करते हैं, ये स्ट्रक्चर टाइप का है, तो इस केस में क्या होगा कि पर्सन 1 हमारा अलग होगा और पर्सन 2 अलग होगा, उसकी लोकेशंस अलग होंगी मेमोरी के अंदर। ये पर्सन 1 है, जस्ट यहाँ से कॉपी क्या होगा, डेटा। तो ये डाटा कॉपी होगा यहाँ से यहाँ पे, और वो जिसे हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से होती है चीज़ें। जब पर्सन 1 में बाद में जब मैंने नाम को चेंज किया तो यहाँ पे दोनों प्लेस पे क्या, पहले यहाँ था एलाइस और बाद में यहाँ पे क्या हो गया, बॉब। इसके केस में जब मैंने स्ट्रक्चर के केस में जब डाटा को चेंज किया था तो x0 था, y0 था, यहाँ भी x0 था, y0 था, और जैसे ही मैंने इसकी x को चेंज किया तो यहाँ पे अब इसका x क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये था रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप। अब इसको रन करके चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू 0, x की पॉइंट की, और b की जब मैंने चेंज की तो वो 10 हो गई, 10। तो यहाँ पे 10 है। फिर अगेन एक क्लास क्रिएट किया, क्लास में b की x की वैल्यू मैंने फिर से चेंज कर दी 10, तो उसने 10 प्रिंट किया यहाँ पे, 10। देन नाम प्रिंट किया मैंने, नेम आया बॉब यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चेंज हो चुका था। तो पहले एलाइस थी दोनों की वैल्यू, यहाँ पे आप अगर देखोगे यहाँ पे एलाइस थी वैल्यू, फिर यहाँ पे पर्सन 2 में जब पास की एलाइस रही, जब थर्ड में आया तो यहाँ पे बॉब हो गई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास आता है म्यूटेबिलिटी डिफरेंसेस में। तो पहले हम अपना म्यूटेबिलिटी, क्लास के केस में म्यूटेबिलिटी क्या होती है, इंस्टेंस ऑफ क्लास कैन बी म्यूटेबल, चेंजेबल। जो क्लास के इंस्टेंस होते हैं उसे हम चेंज कर सकते हैं, इवन इफ डिक्लेयर्ड एज इज कॉन्स्टेंट यूजिंग लेट। भले ही हमने लेट से डिक्लेयर किया हो तभी भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। दिस मीन्स यू कैन मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज इवन आफ्टर क्रिएशन, कि जब हम क्रिएट कर देते हैं क्लास के इंस्टेंस को उसके बाद भी हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट क्या आता है, इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स चेंज नहीं कर सकते। म्यूट मीन्स जैसे रिमोट में होता है, हम म्यूट कर देते हैं
और अनम्यूट कर देते हैं। तो म्यूटेबल होता है कि हम चेंज भी कर सकते हैं, अनम्यूट या इम्यूट कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। When declared as constant with let, if you need to modify property of structure instance, you must use variable declared with where। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर्स को वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करना चाहिए अगर हम चेंज करना चाहते हैं, और म्यूट के लिए हमें म्यूटेटिंग कीवर्ड यूज़ करना होता है। तो डिस्कस करते हैं म्यूटेबिलिटी के बारे में। जब हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं और उसके पैरामीटर्स को भले ही हमने वेयर से डिक्लेयर किया, तो वेयर से डिक्लेयर करना होता है चेंज करने के लिए, और उसको अगर काउंट को मेरे को चेंज करना है, अगर मैं म्यूटेटिंग नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो उस केस में एरर जनरेट होती है, क्योंकि वो म्यूटेबल है स्ट्रक्चर, इम्यूटेबल है, तो उसके लिए हमें म्यूटेटिंग कीवर्ड यूज़ करना होता है अगर हमें काउंट की वैल्यू को चेंज करना है, भले ही वो वेरिएबल हो। क्लासेस के केस में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लासेस के केस में क्या रहता है, ये ऑलरेडी म्यूटेबल है, तो हम जस्ट उसकी डायरेक्टली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज कर दी है। देन हमारे पास आता है, यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी वैल्यूज़ को। यहाँ से हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 1। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्लासेस जो होती हैं वो हम सपोर्ट करते हैं इनहेरिटेंस को, जबकि स्ट्रक्चर्स में इनहेरिटेंस हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स को की प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट नहीं करते, जबकि क्लासेस को हम इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस को हम देख लेते हैं। क्लासेस में एक एनिमल क्लास है जिसके अंदर हमने डॉग क्लास को, नेम एक पैरामीटर है, इनिशियलाइजर उसका क्रिएट किया। डॉग क्लास के अंदर हमने एनिमल को इनहेरिट किया है। इनहेरिट करने के लिए हम सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम उसका जो खुद का नेम होता है, यहाँ पे नेम को हम इनहेरिट कर रहे हैं उसकी सुपर क्लास से। यहाँ पे सिर्फ ब्रीड को हम प्रोवाइड, क्योंकि न्यू कोड है तो उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रीड, और नेम को हम इसका इनहेरिट करके एनिमल क्लास से यूज़ करें। तो उस केस में सुपर डॉट इनिट नेम हम वहाँ से यूज़ कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस करते हैं। देन हमारे स्ट्रक्चर में फिर से क्या होता है कि हम इनिशलाइज करते हैं, यानी कि इनिशलाइजर्स क्रिएट करते हैं, और उनको जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनिशलाइजर्स को। इनिशलाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो हमने पढ़ा है मेंबर वाइज, डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशलाइजर होता है स्ट्रक्चर के पास, जो ऑटोमेटिकली हम रिसीव करते हैं उनकी प्रॉपर्टी से। क्लासेस के पास हमें डिफ़ॉल्ट डेजिग्नेटेड और कन्वीनियंस इनिशियलाइजर होता है, इसका कोई डिफ़ॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइजर नहीं होता। उसके केस में हमें इनिशियलाइजर क्रिएट करना पड़ता है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमें इनिशियलाइज करनी होती है इनिशियलाइजर के अंदर उसकी वैल्यूज़ के साथ। और क्लासेस में क्या होता है कि ये डीनिट भी हमारे डीनिशियलाइजेशन भी होती है, यानी कि हम क्लासेस को डीनिट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को हम डीनिट नहीं करते, यानी कि इनिशियलाइजर को डीएलोकेट नहीं कर सकते। डी मीन्स डीएलोकेट इनिशियलाइजर्स, तो इनिशियलाइजर्स को हम डीनिट, यहाँ पे डीनिशियलाइजर कॉल करते हैं। अभी डीनिशियलाइजर कैसे कॉल होगा कि जब हमारे यूज़ हो रहा था वो अलोकेट होगा बीइंग डीनिशियलाइजेशन, जब भी हम इसको निल कर देते हैं तो डिनीट होता है। अभी इस केस में 1 है, रिसोर्स 1 मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ। इसके अंदर भी मैंने नेम प्रिंट किया, और जब मेरा ऑब्जेक्ट एलोकेट हुआ तो रिसोर्स 1 इसने प्रिंट कराया। उसके बाद मैंने जब रिसोर्स को निल कर दिया तो उसने बोला कि नेम इज रिसोर्स 1 इज गेटिंग डीनिशियलाइज हो गया इस केस में। अब नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम दो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी चेक करते हैं ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर के साथ। जो हम क्लासेस की आइडेंटिटी को चेक करते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट को हम चेक करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं या नहीं हैं। ऑब्जेक्ट 1 में मैंने आइडेंटिटी क्लास एक बनाई, उसमें वैल्यू 10 पास की। यहाँ पे एक इनिशियलाइजर है, वैल्यू लिया जिसमें मैंने और वैल्यू को असाइन किया। 2 में ऑब्जेक्ट 1 को पास कर दिया है, ऑब्जेक्ट 3 लिया जिसमें आइडेंटिटी क्लास में
मैंने फिर से वैल्यू पास किया। तो यहाँ पे मैंने चेक किया है ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2, ये ऑब्जेक्ट इक्वल है या नहीं ये बताएगा। ट्रिपल इक्वल्स टू होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी बताता है कि वो सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, ये सेम को पॉइंट कर रहे हैं, जस्ट इसको हमने पास किया है। ये हमने एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, वैल्यू भले ही सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट हमने एक अलग क्रिएट किया है, तो ये एक अलग मेमोरी लोकेशन पे शो करेगा। 1 इक्वल्स टू 2, 1 इक्वल्स टू 3, ये होगा फॉल्स बिकॉज बोथ आर नॉट इक्वल। तो ये इंस्टेंस को की इक्वलिटी को चेक करता है। जो डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर हमारे पैरामीटर्स की इक्वलिटी को चेक करता है कि उनकी वैल्यू इक्वल है या ये इंस्टेंस को चेक करते हैं कि इंस्टेंस इक्वल है या नहीं है। देन आता है हमारा इक्विटेबल। इक्विटेबल हम स्ट्रक्चर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इक्विटेबल यूज़ कर रहे हैं मीन्स हम डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर से डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर को हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया इक्विटेबल को कन्फर्म करके, एक्स एंड वाई, और x में 1 y में 2 दोनों को चेक किया, दोनों इक्वल हैं, दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे, दोनों में बिल्कुल हमने सेम कॉपी ऑफ डाटा पास किया क्योंकि पास बाय वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जब हम इक्विटेबल को कंफर्म करते हैं तो ये डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी में चेक कराता है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो भी हम पैरामीटर पास करनी है वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। उस केस में ये ट्रू प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इक्विटेबल ऑपरेटर के साथ इनकी इक्वलिटी को चेक करें। यहाँ पे हम सिर्फ इंस्टेंस को चेक करें कि इंस्टेंस सेम है या नहीं है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को चेक करें वो वैल्यूज सेम है या नहीं है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। देन आता है परफॉर्मेंस कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन देख लेते हैं। और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ARC ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंट की। जब हम जो क्या करता है ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंट हमारे रेफरेंस को ट्रैक करता है, उसको मेमोरी को अलोकेट करता है, डीलोकेट करता है, और जब इसको मेमोरी यूज़ में नहीं रहती है तो वो उस इंस्टेंस को वहाँ से डीलोकेट करता है। तो ये क्लासेस के केस में मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं क्योंकि क्लासेस हमारी हीप के अंदर स्टोर होती हैं। स्ट्रक्चर में ARC का कॉन्सेप्ट नहीं होता है बिकॉज स्ट्रक्चर स्टैक में स्टोर होता है और वो फास्ट होता है, स्टैटिक मेमोरी यूज़ करता है, जबकि हीप जो होता है वो डायनेमिक मेमोरी यूज़ करता है। तो वो जस्ट कॉपी करते हैं तो उसमें हमें रेफरेंस का इशू ही नहीं आता और वो शेयरेबल स्टेट में नहीं होता है। क्लासेस हमारी शेयर्ड होती हैं इसलिए हम उसको रेफरेंस काउंटिंग यानी कि उसकी मेमोरी को मैनेजमेंट की नीड होती है। तो यही हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ये परफॉर्मेंस के रिगार्ड में हम वर्क कर रहे हैं। स्ट्रक्चर, डाटा, साइज़, और इसका साइज़ ले लिया 0 से लेस देन साइज़ तक इनिशलाइजर के अंदर डाटा का साइज़। एरे भाई क्लास बनाई, डाटा बनाया, साइज़ और सेम हमने प्रोवाइड करा दिया। और लार्ज स्ट्रक्चर में हमने क्या दे दिया, इसकी वैल्यू, साइज़ की वैल्यू जो भी होगी, और क्लास में भी हमने उसका साइज़ दे दिया। देन हमने फंक्शन लिखा मेज़र। मेज़र क्या करेगा एब्सोल्यूट टाइम गेट करंट, ये हमारा टाइम गेट करता है कि कब उसको पास हुआ। देन हमने ब्लॉक को कॉल किया, ये हमारा क्या है एक कंप्लीशन हैंडलर है या फिर हम कह सकते हैं एक हमारा क्लोज़र है। क्लोज़र को हमने कॉल किया कि ये जो क्लोज़र में हम वैल्यू पास करेंगे वो कॉल होगी। एक एंड टाइम लिया, उसमें भी हमने एब्सोल्यूट करंट टाइम निकाला। ये स्टार्ट टाइम है, फंक्शन के स्टार्ट होने से, हमारे कोड एग्जीक्यूट होने से पहले टाइम है स्टार्ट, अरे कोड ब्लॉक को हमारे एग्जीक्यूट होने के बाद एंड टाइम निकाला हमने, एग्जैक्ट टाइम जब वो ख़त्म हुआ, प्रिंट कर दिया एंड में से स्टार्ट टाइम। तो कितना टाइम लिया उसने, इससे हम मेज़र करते हैं कि हमने एक कोड को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगाया। मेज़र किया मैंने स्ट्रक्चर की कॉपी में, लार्ज स्ट्रक्चर को पास किया, लार्ज स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट कॉपी डॉट डाटा 0 इक्वल टू -1 और -1 प्रोवाइड कर दिया। सेम मैंने क्लास के लिए किया। तो इससे हमें पता चलेगा कि दोनों को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। 0.321 303829। तो ये स्ट्रक्चर को हमारा कम टाइम लगा और क्लासेस को ज़्यादा लगा। तो स्ट्रक्चर हमारे फास्ट होते हैं। तो ये था हमारा
कि एग्जीक्यूशन टाइम कितना क्या होता है स्ट्रक्चर और क्लासेस का, कि टाइम कितना लेते हैं एग्जीक्यूट होने में। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस भी हमारा हो चुका है। ओवरहेड ज़्यादा होता है क्लासेस का, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। रेफरेंस काउंटिंग का पोटेंशियल हीप एलोकेशन होता है तो टाइम स्लो होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, बेटर परफॉर्मेंस होती है। सिंपल डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं, रेफरेंस काउंटिंग को अवॉइड करते हैं। देन इक्वलिटी ऑपरेटर का हम यूज़ कर रहे हैं, इक्वल टू इक्विटेबल का भी यूज़ करते हैं। और कॉपी बाय क्लासेस क्या करती हैं, बाय रेफरेंस वैल्यूज़ को पास करती हैं। एंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, कॉपी बाय वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं इंस्टेंस को सेपरेट करने के लिए। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर और क्लासेस के डिफरेंसेस। अब कब यूज़ करना चाहिए, व्हेन टू यूज़ क्लासेस एंड स्ट्रक्चर। क्लासेस कब यूज़ करना चाहिए, जब हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो कि हमें इनहेरिटेंस यूज़ करना है, हमारी कोई रेफरेंस काउंटिंग है, यानी कि हमारे शेयरेबल ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो शेयर होगा मेमोरी के अंदर, तो उस केस में हमें क्लासेस यूज़ करना चाहिए। और हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा मॉडल है तो उस केस में, डाटा स्ट्रक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स है तो भी हम क्लासेस का यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, इम्यूटेबिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। और वैल्यू टाइप्स का केस है कि हम डाटा हमारा जस्ट कॉपी हो रहा है तो उस केस में, और लाइट वेट डाटा स्ट्रक्चर है तो भी हमें क्या यूज़ करना चाहिए, स्ट्रक्चर। हाँ, इनहेरिटेंस नहीं है उस केस में भी हमें स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, मीन्स ये सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है। स्मॉल पीस ऑफ डाटा इन क्लासेस, मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस एंड शेयर स्टेट। शेयर स्टेट हो, इनहेरिटेंस हो, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है तो हमें क्लासेस का यूज़ करना चाहिए। और ये हमारी डिपेंड करता है एप्लीकेशन की नीड पर कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो ये तो डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।